अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मसूद अहमद शेख आपका मेंटोर। अब हम हाजिर हैं लेक्चर नंबर 5 के साथ। लेक्चर नंबर 4 तक जिन लोगों ने जिन हमारे साथियों ने यहाँ तक लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ लिया, अब लेक्चर नंबर 5 की कंटिन्यूशन थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि यहाँ तक करने के बाद अब लेक्चर नंबर 5 में आइएगा। ये कंटिन्यू कर रहा है, एक ही टॉपिक है लेकिन लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, हम जो लेके चल रहे हैं इसको बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं, और हम अपने उन लोगों के लिए जो अभी एमएस ऑफिस सीख रहे हैं, उनके लिए भी जो काम कर रहे हैं, वो भी अपने काम की चीज़ें इसमें निकालते जाएँ। कुछ चीज़ें उनको, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं इल्म में होंगी तो वो आती जाएंगी। तो ये सबके लिए है। और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जी जो लोग डिटेल के अंदर इसको एमएस ऑफिस को समझने जाते हैं, वन गो में एक दफ़ा में समझ लें, तो वो आप आराम से समझ सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो क्लासों में हम पढ़ाते हैं, इन डिटेल में पढ़ाते हैं। आप वहाँ पढ़ते हैं, टाइम लगाते हैं इसमें, उसी तरीके की चीज़ें हम उसी तरह से लेके चल रहे हैं। कोई चीज़ इसमें शॉर्ट नहीं है, सारी चीज़ें इसमें आपको हमने जो मैक्सिमम चीज़ें आपके काम की थी वो सारी चीज़ें आपको हम इसमें बताएंगे। अच्छा, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट के कलर कैसे चेंज करते हैं, हाईलाइट वगैरह को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को डिस्कस किया था। और फ़ॉन्ट के साइज़ में मैंने आपको बताया था कि जी हम इसको फ़ॉन्ट के साइज़ को, ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, इस फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इस फ़ॉन्ट के साइज़ को हम ले जाना चाहते हैं, यानी मैक्सिमम हम देखें 72 तक ले जा रहे हैं। 72 से आगे कहाँ तक जाएगा ये फ़ॉन्ट का साइज़, ये हम इसको अभी आपको इसमें बताएंगे। तो देखें इसके नीचे ये जो डॉट 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 दिए हुए हैं, ये डॉट 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 इंडिकेट करें कि ये अभी मज़ीद एग्जीक्यूट कर रहा है। कहाँ तक कर रहा है, तो मैं इसके साइज़ को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो देखें ये इंक्रीज़ इस तरह से हो रहा है। कंट्रोल के साथ राइट पैरेंथेसिस में इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें बढ़ता जा रहा है ये। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये बहुत सारा, इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी लिमिट कहाँ तक है, तो वो मैं आपको इसकी लिमिट बताता हूँ। इसकी जो लिमिट है वो है आपकी, जो मैक्सिमम आपके फ़ॉन्ट के साइज़ की जो लिमिट है वो है 1638। यानी इसका जो मैक्सिमम साइज़ आपका जाएगा वो कितना जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जी आपका 1638, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब 1638 यानी 1638 ये इसका मैक्सिमम साइज़ है। ओके, हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 1635। ठीक है, तो 1635 का मतलब ये देखें यहाँ 16, बल्कि 16 ऐसे करते हैं इसको, यहाँ पर आपको ये देखें 38, डायरेक्ट मैंने 1638 लिख दिया। तो देखें 1638 पर चला गया ये आगे तक। अब ये कितना बड़ा बड़ा देखें कि करेक्टर टाइप कर रहा है ये देखिए। तो अब 1638 का मतलब कि ये 1638 से आगे नहीं जाएगा। अब देखिए कंट्रोल के साथ मैं राइट पैरेंथेसिस प्रेस करता हूँ तो देखिए नहीं जाता, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्रेस करता हूँ तो देखिए कंट्रोल के साथ ये कि नीचे आ रहा है। यानी अगर मैं लेफ्ट पैरेंथेसिस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल लेफ्ट पैरेंथेसिस 24 पर आ गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 के बाद आगे नहीं जा रहा। कंट्रोल के साथ राइट आप प्रेस कर रहे हैं पैरेंथेसिस तो ये 38 से आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैक्सिमम 1638 है। ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिखें और कंट्रोल के साथ इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो ये आपको कभी भी इससे आगे नहीं जाएगा। तो अभी हम इसको अपने 12 पे ले चलते हैं जहाँ हम थे। तो देखें ये इस तरीके से आपका साइज़ आपका जो है उसने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कितना है, वो आपका है 1638। ये याद रखिएगा, ये कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है, कहीं पर टेस्ट देने जाते हैं तो कहते हैं व्हाट इज़ द फॉन्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ ऑफ इन एम एस वर्ड, तो आप लिखते हैं 72। अरे 72 तो डिफ़ॉल्ट है भाई, और यहाँ तो 8 लिखा हुआ है, तो 8 थोड़ी था, हम तो 8 से कम पे भी ले गए थे। तो कहने का मतलब ये कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप अपना जो ले जा सकते हैं वो 1 से लेके और कहाँ तक ले जा सकते हैं, 1 से लेके और 1638 ये आपका साइज़ है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये देखें मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने पास इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये एक आध क्वेश्चन ऐसा टिपिकल होता है कि जो आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 90% लोग गलत आंसर देते हैं। तो अब आप लोगों का आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपको ये पता है कि, और उसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि ये मैक्सिमम साइज़ ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं 72। तो 72 का जो नज़र आ रहा है वो भी बताते हैं, लेकिन ये नीचे जो डॉट्स दिए हुए ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्सटेंड कर रहा है।
और एक्सटेंड 1638 तक करेगा। ठीक, अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि जी इसको हमने ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक को हम कैसे काम करते हैं, इस पर हम अंडरलाइन करते हैं। तो देखिए अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के भी स्टाइल्स हैं। अब अगर अंडरलाइन के स्टाइल हम चेक करना चाहें तो देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए अंडरलाइन के अंदर ये सिंगल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है। आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये आपकी थिक अंडरलाइन है, ये डैशेज हैं, डॉट्स हैं, ठीक है ना, ये डैशेज दिए हुए हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड में यूज़ होती हैं। ठीक है, आज जैसे आपने मल्टीपल चीज़ें, हम कहते हैं जिनको हम डॉट 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 से अंडरलाइन कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, जिसको हम डबल अंडरलाइन कर रहे हैं वो कंपलसरी है, जिसको हम सिंगल अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग हम लिख देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही कि जी इसका मतलब क्या होगा। जैसे आप मैप्स वगैरह देखते हैं तो उस मैप्स के नीचे उसके लीजेंड्स में उसकी मीनिंग डली होती है कि जी ये जो ये डॉट 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 है ये रेलवे ट्रैक कहला रहा है। ठीक है जी, ये ग्रीन डॉट है ये आपकी वो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जी इस जगह पर ग्रीनरी है, यानी ग्रीन ट्रैक है कोई है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म के जो आपके मैप्स आते हैं जिसमें आप पाकिस्तान वगैरह के देखते हैं, उसमें जैसे रिवर्स होंगे तो वो अलग इंडिकेट हो रहे होते हैं और उसके लीजेंड्स नीचे होते हैं। तो इस तरीके से आप इनसे भी इंडिकेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को कि हमने किस लाइन से, जैसे मैं डबल अंडरलाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ जो चीज़ डबल अंडरलाइन में वो कंपनी की पॉलिसी है जिसको फॉलो करना है सबने। जो डॉट है उसका मतलब क्या है कि ऑप्शनल है, आप फॉलो करें ना करें। जो सिंगल अंडरलाइन है वो जनरली आपका सबऑर्डिनेट फॉलो करेगा, आप नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम इनसे भी दे सकते हैं। अच्छा, अब अंडरलाइन के अंदर सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर और अंडरलाइन भी है, मतलब मोर अंडरलाइन, देख रहे हैं, मोर अंडरलाइन। और अंडरलाइन के कलर भी हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम अक्सर कलर जब हम यूज़ करते हैं तो अपने पास रेड कलर यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए, अंडरलाइन कर देते हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, ब्लू कलर यूज़ करते हैं, तो कलर्स की अपनी लैंग्वेज होती है। तो आप अंडरलाइन को कलर से भी दे सकते हैं। इफ़ यू हैव ए कलर प्रिंटर देन दिस टॉपिक विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि जी अंडरलाइन आपका कलरफुल हाउ टू अंडरलाइन द कलर, हाउ टू अंडरलाइन द मैटर विद कलर्स, कैसे आप करते हैं अंडरलाइन कलर्स। तो देखें, ये देखें, आप यहाँ से इनको पिक करेंगे तो आपके मेन्यू में चंद चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहेंगे तो मोर अंडरलाइन में चले जाएं। अंडरलाइन कलर देखें, यहाँ से आप अंडरलाइन कलर उठा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको रेड से अंडरलाइन करता हूँ तो रेड से अंडरलाइन हो गया, ब्लू से अंडरलाइन करता हूँ तो ब्लू से अंडरलाइन हो गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ जिस चीज़ को मैं ग्रीन से अंडरलाइन करूँगा वो ऑप्शनल है, जिसको रेड से अंडरलाइन करूँगा वो कंपलसरी है, जिसको ब्लू से अंडरलाइन करूँगा वो मेरे लिए ऑप्शनल है, आप मेरे सबऑर्डिनेट के लिए कंपलसरी है। तो ये इसमें डिफरेंट हम तरीक़ों से इन कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अमूमन कलर को यूज़ करते हैं, ग्रीन, जैसे हमारे पास सिग्नल पर कलर होते हैं, ग्रीन कलर जो होता है वो होता है कि जी आप सिग्नल खुला हुआ है, आप चलते जाइए। रेड कलर का मतलब आपने स्टॉप होना है। येलो का मतलब वार्निंग होती है कि जी आप अगर करीब हैं तो आप निकल जाएं, दूर हैं तो आप छोड़। तो ये कलर की अपनी लैंग्वेज होती है। साथ में इन अंडरलाइन से आप इन कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कलर कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जो आपके काम के नहीं, कुछ आपको अपनी मर्जी का कोई शेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप मोर कलर में चले जाते हैं। इसमें कलर वेरिएशंस आपको सारी आ जाती हैं। तो इनमें से आप मल्टीपल कलर्स की वेरिएशंस को उठा सकते हैं। ये जो दिए हुए आपके पास देखें, इनमें से कलर्स, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। इसमें ग्रीन के अंदर भी 5-6 कलर मौजूद हैं, 6-7, रेड में ऐसा। तो इनमें से भी आप कलर्स उठा सकते हैं। अगर किसी कलर का कंट्रास्ट बनाना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये कलर उठाया, इसको मैं लाइट एंड डार्क करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करते हैं, कस्टमाइज़ में चले जाते हैं। कस्टमाइज़ में जाते हैं तो ये देखें, ये वाला इस वक्त ये कलर आपने सेलेक्ट किया है और इस कलर के अंदर इसकी वेरिएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा करना है, कम करना है, और डार्क करना है, देखिए नीचे ले आइए। कम लाइट करना है, कोई कहता है पिंक कर दे, तो आप इस तरीके का पिंक कर सकते हैं। कोई कहता है ज़रा सा और डार्क करें, ऐसे। तो इस तरह से आप इन कलर्स को भी यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। जो कलर, जैसे ब्लू में आपको कलर चाहिए, आप चाहते हैं इसके अंदर जब इस कलर के अंदर आपका ब्लू मिक्स होगा तो देखें कलर कैसा हो रहा है, ये देखें खुद ही चेंज हो रहा है, और ये देखें शेड चेंज होता चला गया। तो मल्टीपल शेड्स आप यहाँ से बना सकते हैं, अपनी मर्जी से वेरिएशंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा। देखें ये डार्क लाइट, अब आप यहाँ से इस वेरिएशन को उठा लें येलो एंड ग्रीन की, तो देखें येलो एंड ग्रीन की वेरिएशन आपके पास आ रही हैं। इनको भी डार्क कर सकते हैं, इनको भी लाइट कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप कलर को सेट कर सकते हैं। बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको यहाँ से जो अंडरलाइन को मैं कलर दे रहा हूँ वो मैं यहाँ से अंडरलाइन कलर में दे सकता हूँ। जैसे मैं रेड कलर दे दी तो रेड कलर आ गया। अब यही चीज़ मोर अंडरलाइन में, जब आप मोर अंडरलाइन में जाते हैं तो आपके पास ये मेन्यू खुल जाता है। ये कहलाता है फ़ॉन्ट मेन्यू। ये कंट्रोल डी से आता है, ठीक है, कंट्रोल डी से भी ये मेन्यू अपीयर होता है। ये मेन्यू आपको इसमें सब कुछ मौजूद है, यानी ये जो फ़ॉन्ट की डिटेल्स आपको यहाँ दी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स और इसके अलावा जो चीज़ें वो इसमें दी हुई हैं। देखें ये फ़ॉन्ट को आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था, जो इन्होंने शॉर्टकट यहाँ रखे हुए हैं, इसके आइकन बना के रखे हुए हैं। एक्चुअली उसकी रेजिडेंस ये है परमानेंट, यानी फ़ॉन्ट के मेन्यू के अंदर यहाँ से इन ऑप्शंस को हम एग्जीक्यूट कर। जब मैं यहाँ से बोल्ड क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ से बोल्ड हो रहा है एक्चुअली। जब फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ से 19 सेट कर रहा हूँ तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से जो है फ़ॉन्ट का साइज़ वो चेंज हो रहा है।
इसी तरीके से फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ से आप उठाते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट के कलर जो मैंने अभी फ़ॉन्ट के कलर यहाँ से उठाए थे आपके सामने, वो देखें एक्चुअली उसकी रेजिडेंस यहाँ है। ये देखें फ़ॉन्ट के कलर लिखा है, फ़ॉन्ट कलर के ऊपर ये देखें फ़ॉन्ट कलर आया हुआ। इस अंडरलाइन स्टाइल जो हमने यहाँ से उठाए थे, ये सारे अंडरलाइन स्टार्ट हो गए। अब इसमें देखें एक अंडरलाइन स्टाइल है वर्ड ओनली, ये इसमें नहीं था, ये इसमें नहीं है। देखें अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ देखें वर्ड ओनली का है, कहीं पे भी नहीं है। तो इसके लिए आप, ये तो डायरेक्ट इन्होंने एक्सेस करने के लिए दे दिया कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप मोर अंडरलाइन में जाएंगे तो आपको आपको पास ये मेन्यू खुलेगा। अब इसमें देखें, इस अगर अंडरलाइन स्टाइल को देखें तो अंडरलाइन स्टाइल में जितने स्टाइल थे वो सारे अवेलेबल हैं। ये देखें, ये इतने तो वहाँ हमने देखे भी नहीं थे। तो देखिए ये आपके सारे स्टाइल वर्ड ओनली, तो देखें सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करेगा। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो देखें इस तरीके से आएगा। ये देखें वर्ड्स के नीचे सिर्फ अंडरलाइन कर रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि वर्ड ओनली के साथ साथ इसको जो है वो, अच्छा ये यहाँ से भी खुल सकता है, यानी आप चाहें तो यहाँ से इसको मोर अंडरलाइन में जाके यहाँ से खोल सकते हैं। और यही मेन्यू यहाँ से भी अपीयर हो सकता है। कैसे? आप इसको सिर्फ क्लिक करें यहाँ से, इज कंट्रोल डी, जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे शॉर्टकट तो कीबोर्ड से, अदरवाइज इसको क्लिक करेंगे तो वही मेन्यू खुलेगा। तो आपकी मर्जी, आप अंडरलाइन से इस मेन्यू में चले जाएँ या आप फ़ॉन्ट के मेन्यू में कंट्रोल डी से चले जाएँ, आपकी मर्जी है। तो यहाँ देखें ये वर्ड्स ओनली मैंने किया। अब वर्ड ओनली के बाद मैं चाहता हूँ जी अंडरलाइन के कलर दे देंगे, कलर के अंदर कलर मेन्यू बार खुल गया, मैंने इसको रेड कलर दे दिया। देखें रेड कलर से इसका अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसको आपके फ़ॉन्ट के कलर में चेंज करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट के कलर में यहाँ से चेंज कर रहा था, अब मैं फ़ॉन्ट के कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो एक्चुअली चेंज वहीं से होंगे। देखिए मैंने ब्लू कलर का फ़ॉन्ट दे दिया और इसको रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया। तो ओके करूँगा तो देखें ये काम करेगा। ये देखें ब्लू कलर का आपका फ़ॉन्ट हो गया और आपका अंडरलाइन रेड कलर से हो गया। तो इसको आप यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं दोबारा ब्लैक कर दूँ, मतलब ऑटोमेटिक, तो इसको ऑटोमेटिक का मतलब स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट आ जाते हैं ब्लैक। आप यहाँ से सारे कलर वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक के अंदर क्या आ जाएगा, अंडरलाइन कलर इसका और आपका फ़ॉन्ट का कलर इसका ऑटोमेटिक कर दिया, देखें ब्लैक हो गया। और अंडरलाइन कलर भी मैंने इसका ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये रेड से पहले रेड था, अब जब मैंने इसको ऑटोमेटिक किया तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो वर्ड्स के नीचे डबल लाइन अंडरलाइन किया हुआ है। देखें डॉट्स के अंदर भी दो टाइप की वैरायटी दी हुई है, उसमें एक टाइप की दी हुई थी, इसमें दो टाइप की, इसमें थिनी डॉट्स हैं और थिक डॉट्स भी हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें स्टाइल मौजूद हैं, आप इनसे सब से इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। पूरी अंडरलाइन की डिटेल यहाँ तक मौजूद है। अब इसके अंदर आप एक काम कीजिएगा, और आप अपनी नॉलेज को और अच्छा करना चाहते हैं तो फिर इनको काउंट कर लीजिएगा कितने अंडरलाइन में स्टाइल मौजूद हैं। वर्ड ओनली 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कितने आपके अंडरलाइन के स्टाइल हैं। तो आपकी नॉलेज और एक्सटेंड कर जाएगी कि जी ये कितने अंडरलाइन के आपके स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर ज़रा मेहनत कर लीजिएगा तो ज़रा आप यूनिक हो जाएंगे। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि अंडरलाइन में कितने स्टाइल के अंडरलाइंस होते हैं, ठीक है ना। कभी कभार कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को पूछ ले कि ये अंडरलाइन के स्टाइल कितने हैं, तो आपके पास फ़ौरन आंसर होना चाहिए। तो जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसकी, जब उसमें आपके सामने काउंटिंग मौजूद हो तो उसको मैक्सिमम काउंट कर लिया करें बगैर किसी के बताए हुए, ताकि आपकी नॉलेज वहाँ तक चली जाए, ठीक। तो अभी मैं इसके अंदर देखें, ये जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा वैसे वैसे ये देखें काम कर रहा है। अभी मैंने डैशेस को ओके कर दिया, तो अब देखें ये डैशेस के साथ काम कर रहा है, इस तरीके से काम करेगा। और अगर इसके मैं कलर भी चेंज करना चाहूँ तो वही काम करेंगे हम, कलर यहाँ से जाके हम कलर को चेंज कर देंगे इस जगह से। ये देखें अब ये डॉट्स जो आएंगे किस में आएंगे, कलरफुल आएंगे, ठीक। तो यहाँ तो हमने यहाँ तक चीज़ें में कर ली। आगे हम चलते इसको मैं दोबारा ऑटोमेटिक कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नन। अंडरलाइन को हमने ख़त्म कर दिया, ऐसे ही आ गया और हमने इसको ओके कर दिया। देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जैसे था वैसे आ गया। अब इसके आगे इसको लेके चलते हैं। आगे जो चीज़ें हैं वो हैं, ये तो चीज़ें हमने बेसिक यहाँ पे भी की थी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे भी समझा दी। अब आए इफेक्ट्स के ऊपर, ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपकी डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, इसमें जो यानी इसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप इफेक्ट्स को भी सीख लेंगे तो आपको अप्लाई करना आएगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट को कैसे अप्लाई करें। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या है, ये देखें इसने क्या किया, स्ट्राइक थ्रू ने इस पूरी सेंटेंस को काट दिया। ये देखिए ओके, यानी जहाँ पर रिक्वायरमेंट ये हो कि जी हमें किसी चीज़ को कट करना हो, यानी सपोज टू बी कैंसिल, बट ये विजिबल भी है, तो हम ऐसी कौन सी जगह हैं जिन पर हम कट लगाते हैं कोई। अब इसमें ज़रा अपना दिमाग जोर दीजिए कि ऐसी कौन सी हमारे पास फील्ड में काम है जिसमें हम कट लगाते हैं। तो कट जब लगता है, यानी जब हम इसमें कट यूज़ करते हैं तो अक्सर एग्रीमेंट्स में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जी एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, और ईयर इसमें लिख देते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। और यानी बिटवीन जो भी आप लिख रहे हैं वो
बिटवीन कर रहे हैं किसमें, फर्स्ट करें मिस्टर मैसेज ABC कंपनी, ठीक है। और कितने ईयर का कर रहे हैं, यदि 1 ईयर एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 ईयर एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऑब्लिक 3 ईयर कर रहे हैं, या फिर आप 5 ईयर कर रहे हैं, या फिर आप 10 ईयर कर रहे हैं। ये आपको एग्रीमेंट पर आपकी क्लॉजेज होती हैं कि भाई आप 1 ईयर एग्रीमेंट कर रहे हैं, 3 ईयर कर रहे हैं, 5 ईयर कर रहे हैं, कितने ईयर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको सही कर देते हैं 1 ईयर। अब आपसे वो कहता है कि जी मैंने 1 ईयर भी नहीं करना, मैंने 3 ईयर भी नहीं करना, मैंने आप कितने ईयर का एग्रीमेंट करना है, हम कहते हैं जी 1 ईयर हमने नहीं करना। ओके, तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे, स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से इसको लगा देंगे। तो देखिए 1 ईयर भी नहीं है, ठीक है, और आपने इसका 5 ईयर भी नहीं करना, 3 ईयर करना है हमने, ठीक है। या हमने कहते हैं 1 ईयर भी नहीं करना, 3 ईयर भी नहीं करना। चलिए, तो 3 ईयर के लिए ये देखें, ये भी यहाँ से भी स्ट्राइक थ्रू लगता है, या आप यहाँ से भी लगाएं या आपकी मर्ज़ी यहाँ से लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट दिया हुआ है और ये इसका डिटेल मेन्यू है जहाँ पर इससे एग्जीक्यूट करता है। देखिए मैंने कट यहाँ से नहीं लगाया था, अभी लग गया इसको, 3 ईयर पे भी लग गया। अच्छा 5 ईयर पे नहीं लगा रहा, मैं 10 ईयर पे लगा रहा हूँ, 10 ईयर पे भी नहीं करना। तो अब मैं देखें यहाँ पर देखें नहीं लगा हुआ, आप चाहें तो यहाँ लगा दें या फिर इसको यहाँ से लगा दें, बात एक ही है। अब देखें यहाँ लग गया, ये देखें ये लग गया है, खुद ही खुद चेक लग जाएगा। तो जब आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो चेक ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट जो है, जो हमने बिटवीन मैसेज ABC कंपनी के साथ किया है, वो 1 ईयर भी नहीं है, 3 ईयर भी नहीं है, 10 ईयर भी नहीं है, तो क्या बचा 5 ईयर। तो देखें ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि 1 ईयर भी आपने कट किया है, 3 ईयर भी आपने कट किया है, 10 ईयर भी आपने कट किया, और बाकी बचा क्या 5 ईयर। या अमूमन हम जब मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो पेन से काटते हैं, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से काट देते हैं जो भी साइन कर रहा होता है। यानी आप कानून आपको बताता है कि आप 1 साल से लेकर 10 साल तक अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। अमूमन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आप चाहें तो अगर मैं फ़र्ज़ करें इसमें एक ही चीज़ लिखूँ, सिर्फ 5 ईयर लिखूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सामने वाले को बताया ही नहीं कि जी मैं 1 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर का ऑप्शन भी आपको दे रहा था। तो इसलिए आपके पास कानून के अंदर होता है कि जो ऑप्शन आप देंगे अपने टेनेंट को वो आप दीजिए, उसमें से जो कट करेगा वो कट करेगा एग्रीमेंट में, बाकी छोड़ देगा। तो देखें इस तरीके की चीज़ें भी आप इस स्ट्राइक थ्रू से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अक्सर यूज़ करते हैं अपना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है ना। तो उसमें से कोई एक ही यूज़ करते हैं ना हम। तो जैसे हम कहते हैं कि जी सन ऑफ नहीं है, सन ऑफ, फिर हम कहते हैं जी डॉटर ऑफ, ठीक है जी, फिर हम कहते हैं जी वाइफ ऑफ, ठीक है। अब इसमें से जो भी है, अगर फर्स्ट कहते हैं हम कहते हैं कि जी सन ऑफ भी नहीं है तो सन ऑफ को हम कट लगा देते हैं, और हम कहते हैं वाइफ ऑफ भी नहीं है तो क्या सपोज हो गया डॉटर ऑफ, ठीक है, तो इसको कट लगा देते हैं। तो ये इसका मतलब है इस ऑप्शन को हमने ऑन किया। तो अपनी मर्जी से इस किस्म की चीज़ें भी कट, यानी जो स्ट्राइक थ्रू उसमें आप यूज़ करते हैं। सम टाइम हमारी पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो हम अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जी जो 3 डेज़ आपका लेट कमिंग जिसकी है उसकी 1 CL काउंट होगी, ठीक है। अब कंपनी ने देखा कि जी एक जनरल पॉलिसी बनाई कि 3 डेज़ के ऊपर 1 CL काउंट हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल ट्रैफिक का ज़ोर ज़्यादा है और रोड्स भी ख़राब हैं और पानी भी भरा हुआ है जगह जगह के पर। तो कंपनी ने कहा कि जब तक ये रोड्स वगैरह रिपेयर हो तब तक हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे इस महीने में जो 5 डेज़ लेट होगा उसकी 1 CL काउंट होगी, यानी हमने 2 दिन रिलैक्सेशन और दे दिया। तो पॉलिसी जो ऊपर थी वो 3 डेज़ की थी और उसके नीचे हमने 5 डेज़ की पॉलिसी। तो हम इन पॉलिसी को बाद का पुरानी पॉलिसी को कट करते हैं, तो उसको पॉलिसी को ऐसे ब्लॉक लगा के और हम क्या करते हैं कट कर देते हैं। हम कहते हैं ये पॉलिसी नहीं है, इसके नीचे वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। तो जो कंपनी के लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि जी ऊपर पॉलिसी ये थी, देखिए पढ़ने में भी आ रही है लेकिन इस सपोज टू भी कैंसिल, ये कैंसिल भी सपोज रही। तो हम ये देख लेते हैं कि जी ये पुरानी पॉलिसी ये है, ये कट गई है, अब नई पॉलिसी है, तो उस तरफ भी हम कटिंग करते हैं। या हम समटाइम एडिट कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट में, तो ये चीज़ें काट दो और ये चीज़ें लिख दो, तो उस वक्त भी हम कटिंग कर रहे होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे, उस वक्त भी हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसको बड़ी डिटेल में बता दिया कि इसकी ये उस वक्त काम आती है जब आप किसी चीज़ को काट रहे हो, यानी सपोज टू बी कैंसिल, और वो विजिबल भी हो आप, तो वो ठीक है। और एक और इसका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन एक और दूसरा है डबल स्ट्राइक। अब डबल स्ट्राइक क्या काम करता है, देखिए डबल स्ट्राइक काम ये करता है कि अगर यही पॉलिसी मैंने इम्प्लीमेंट की, इसको मैंने कहा कि ये पॉलिसी ख़त्म हो गई आज से, ठीक है जी, तो मैंने कहा जी ये स्ट्राइक थ्रू, ये पॉलिसी ख़त्म, ये काट दिए। अब मैं नीचे इसकी नई पॉलिसी लिख दूंगा, जो भी पॉलिसी लिखनी होगी। मैं कहता हूँ जी ये 5 डेज़
पहले 3 डेज लेट कमिंग के ऊपर था, वो कट गई, या 5 डेज लेट कमिंग के ऊपर जो है 1 CL काउंट होगी। ठीक है, पूरी पॉलिसी लिख दी। तो आपके सामने दोनों पॉलिसी, जब कुछ अर्सा गुजरता है, जब हमारे लोगों को समझ में आ जाती है चीज़ें, पॉलिसी समझ लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि पुरानी पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या, तो उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक बना के, यानी और हम इसको डबल स्ट्राइक कर देते हैं डायरेक्टली। अगर ये नहीं भी है, ये देखें नहीं है, तो डायरेक्ट भी हम डबल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन डबल स्ट्राइक का ऑप्शन यहाँ नहीं है। इसके लिए हम इस मेन्यू में जाएंगे और डबल स्ट्राइक करेंगे। तो डबल स्ट्राइक क्या होगा, 2 लाइनें लग जाएंगी। देखिए अब 2 लाइनें का मतलब ये अभी भी पढ़ने में आ रहा है, इट इज़ सपोज टू बी कम्प्लीटली कैंसल्ड, यानी ये हमने डबल लाइन लगा दी, इसका मतलब अब ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी ही नहीं। अब किसी को पता है नहीं है, बस अब ये डबल हमने लगा दिया इसके ऊपर मार्क, अब ये पॉलिसी टोटली ख़त्म हो गई, अब नीचे वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। और कुछ अर्से के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। तो हमारी पॉलिसी मैटर जो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा होता है, उसमें वो चीज़ गायब हो जाती है। अब नई पॉलिसी पे सब लोग आ गए, सबको नई चीज़ पता चल गई, इसलिए नई चीज़ें लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो पुरानी वाली चीज़ें अब जैसे आप 2003 पे काम करते थे MS वर्ड पे, और 97 से लेके 2003 तक लोग काम करना शुरू हुए, फिर 2007 आया, तो 2003 भी पैरेलल चलता रहा उसके काफ़ी अर्से तक। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते लोग 2003 से 2007 पे शिफ्ट हो गए। जब शिफ्ट हो गए 2003 को सब अब भूल गए। अब जो नए आने वाले हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो 2007 के बाद का वर्जन पढ़ रहे हैं, आप तो 2007 भी नहीं पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो 2007 वाली फैमिली ये वही फैमिली जो अभी आप पढ़ रहे हैं, 2010, 2013, 2016, ये सारी वही चीज़ें इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, कुछ ऑप्शन हर एक में उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। तो लेकिन 2003 से बिल्कुल ये डिफरेंट है। 2003 ऑफिस 97 से 2003 का स्ट्रक्चर और था, इसका स्ट्रक्चर और है। अब देखिए, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा स्ट्राइक थ्रू एडवाइस। ये वाली जो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आइए ये टॉपिक, ये इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये अच्छा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट होगा 10-15 मिनट में, इसको ज़रा समझ लें आप अच्छे से। ठीक है, अब मैं ये 2 ऑप्शन मैंने पढ़ा दिए, ये 2 ऑप्शन आखिर में पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको ये 3 ऑप्शन बताता हूँ। आप देखिए इन 3 ऑप्शन को देखते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में इसको हम हटा देते हैं यहाँ से फ़िलहाल, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपका स्टैंडर्ड आ गया। अभी देख लेगा ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये देखिए अब इसमें नॉर्मल अपने लिखा हुआ फर्स्ट A कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, सब लिखा हुआ इस तरह से। अब मैं देखिए यहाँ पर इसको आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपसे ये कहे कि इसको ऑल कैप्स, इसको ऑल कैपिटल कर दो। अच्छा गौर से समझिएगा, बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चीज़ कौन सी, स्मॉल कैप्स। लेकिन ये स्मॉल कैप्स आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं जब तक आपको साथ एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ऑल कैप्स क्या करता है। ऑल कैप्स क्या करता है, जब मैं अब ये देखें, इसको मैं पहले ले जाता हूँ लेफ़्ट जस्टिफाई। ठीक, और लेफ़्ट जस्टिफाई करके मैं इसको कर देता हूँ 16। ठीक, और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, Ctrl+C कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कट पेस्ट, ये भी एक ऑप्शन है छोटा सा, ये सबको पता होता है, आजकल मोबाइल पे भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने किया कॉपी करके, और मैंने क्या करना है, इधर में एंटर करके नीचे आया और मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। इसको खोलेंगे पेस्ट को, डायरेक्ट जाकर इसको पेस्ट को Ctrl+V से आप पेस्ट कर देंगे। तो ये Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, और ब्लॉक बनाएंगे, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। यानी कॉपी करने के लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ये आप इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V। तो ये तो चीज़ आप याद रखें। ये देखिए यहाँ पर भी शॉर्टकट में दी हुई है, Ctrl+C क्या करता है, Ctrl+V क्या करता है। ब्लॉक बनाएंगे, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। और कट क्या करता है, फिजिकली चीज़ों को कट करता है। यानी अगर मैं चाहूँ कि इसको उठा के इसके नीचे लिख दूँ, तो देखें, या इसके ऊपर लिख दूँ, देखिए मैं यहाँ से गया और मैंने किया कट हो गया। अब कहाँ गया, क्लिपबोर्ड में गया, और यहाँ मैंने इसको कर दिया Ctrl+V, ये देखिए पेस्ट। तो ये इसकी पोजीशन चेंज, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, और Ctrl+C और Ctrl+X से आप कट करते हैं, फिजिकली चीज़ों को और कट करना। जैसे मैंने यहाँ से अगर इसको कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से ब्लॉक बनाऊँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करके यहाँ मुझे पेस्ट करना है, पॉइंटर में यहाँ रखूँगा, और मैं यहाँ रख के कर दूँगा डायरेक्ट इस पर Ctrl+V या
इसको क्लिक कर दूंगा, देखिए पेस्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ यहाँ पर मूव हो जाए इन दोनों पैरा के बीच में, तो मैं इसको क्या करूँगा, फिजिकली उठाऊंगा। फिजिकली उठाने के लिए क्या करेंगे, कट, ब्लॉक बनाया और आपने क्या कट, कट किससे होता है, कंट्रोल एक्स, कट, और कहाँ पर पेस्ट करना है, इधर पेस्ट करना है, एक लाइन एंटर करके नीचे ले और यहाँ रख के कंट्रोल वी कर दिया। तो देखें, तो फिजिकली ये यहाँ से हम यहाँ मूव हो गया। तो याद रखें कि जो भी चीज़ आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे या कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, इट विल बी प्लेस बाय द कंट्रोल वी। आप कंट्रोल वी से उसको प्लेस करेंगे जिस जगह पर आप प्लेस करना चाहते हैं। तो ये मैं इस टॉपिक के साथ इसमें भी चला गया। तो ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स, ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, मैंने बता दी। अब दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाइए कि ये देखें, मैंने दो चीज़ें आपकी क्रिएट की हैं। एक मैंने ये क्रिएट किया है, यानी ये दो हेडिंग्स को आप सिर्फ फोकस कीजिए, दो मैंने हेडिंग्स लगाई हैं आपकी इसमें, ये देखें एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं, एक दूसरे के, और उसका फॉन्ट का साइज़ क्या है, 16। अब समझने वाली चीज़ देखिए, जब मैं इसको ब्लॉक बनाता हूँ और इसको ब्लॉक बना के मैं जाता हूँ इस मेन्यू में और मैं कहता हूँ ऑल कैप्स, तो क्या करता है ये, सारों को कैपिटल कर दिया। ओके, ये देखें सारे कैपिटल हो गए। जब सारे कैपिटल हो गए तो उसका मतलब क्या हो गया, ये देखें ये भी कैपिटल हो गया और ये भी कैपिटल। लेकिन आप ये देखें कि ये लाइन बाहर निकल गई है और ये अपने साइड, यानी ये जगह कम ले रही है और जगह ज़्यादा ले रही है। अच्छा, अब फॉन्ट साइज़ देखें, इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, 16, और इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, 16। अच्छा, दोनों का फॉन्ट साइज़ 16 है, लेकिन आप ये गौर से देखें कि ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं ये ज़्यादा जगह ले रही है और ये कम जगह ले रही है। मतलब कि जब हम किसी फ़ॉन्ट साइज़ से, फ़ॉन्ट साइज़ चाहे कुछ भी, अगर हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो वो हमेशा जगह ज़्यादा लेगा। बात आ गई समझ में। तो अगर मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता हूँ, ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान को, तो फ़ॉन्ट साइज़ तो 16 ही है, लेकिन इसे जगह ज़्यादा ली। देखें इतना आगे निकल गया है, इससे इतने करेक्टर आगे है, ये जगह ज़्यादा ले। और इसमें ये भी फ़ॉन्ट साइज़ 16 है, लेकिन इसने जगह कम ली क्योंकि स्मॉल लेटर में है। तो एक बात तो आप अपने माइंड में बिठा लें कि फ़ॉन्ट साइज़ चाहे कैपिटल हो या कैपिटल अगर होगा तो जगह ज़्यादा लेगा, और अगर फ़ॉन्ट साइज़, वही फ़ॉन्ट साइज़ अगर स्मॉल में लिखेंगे तो जगह कम लेगा। तो ये अपने माइंड में आप बिठा लीजिए। आपके सामने एग्जांपल भी मैंने सेट किया हुआ है। अच्छा, अब फील्ड में कैसे यूज़ होता है, अब देखें फील्ड में ऐसे यूज़ होता है कि अक्सर हमारे पास, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, कि अक्सर हमारे पास ये होता है कि जी एक कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट करती है कि जी हमें फ़लाँ पोस्ट के लिए हमें इतने लोग चाहिए, और उसमें हमें ये CVs, आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करें। अक्सर न्यूज़पेपर में आता है कि जी अपना नेम सेंड करें, अपना फादर्स नेम सेंड करें, अपना एज सेंड करें, क्योंकि हमने कहा कि जी हमारे पास इस पोस्ट के लिए सिर्फ वो लोग आपके एलिजिबल हैं जिनकी एज 35 ईयर्स तक है, यानी 35 ईयर्स से ओवर एज वाले अप्लाई ना करें, मतलब मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर 35 ईयर्स एक दिन भी अगर आ जाएगा तो वो ओवर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि जी यहाँ पर जो है एक अपना नेम, एक शख्स अपना लिखेगा जो अप्लीकेंट होगा, फिर वो अपना फादर्स नेम लिखेगा, ठीक है, और फादर्स नेम के अंदर भी वो फिर अपना फादर्स नेम डाल देगा जो उसको फादर्स नेम डालना है, और फादर्स नेम के साथ साथ फिर वो अपनी एज को डालेगा। वो एज आपकी जो भी एज है वो अपनी एज को यहाँ लिख देगा, ठीक है। तो ये इसने अपनी एज लिख दी। अब हमने कहा नेम, फादर्स नेम, एज, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना, और भी इसके अंदर आपका जो है वो लेट्स से कि आपका ये कह लें कि जी एड्रेस वगैरह है, ठीक है, और आपका एड्रेस है, फिर एड्रेस के साथ साथ फिर आपका सिटी है, ठीक है जी, सिटी कौन सी है आपकी, ठीक है, फिर सिटी के साथ फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप डाल देते हैं, ठीक है। फिर आप ये अपनी समझ लें कि ये सारी चीज़ें आपने अपनी इसमें लिखनी है। तो आपके साथ इसके साथ एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन भी मौजूद है, वॉट एवर सब कुछ है, सही। अब आप ऐसे काफ़ी सारी लाइंस आपके पास मौजूद हैं जिसमें कि नेम, फादर्स नेम, एज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और आपका वो कहता है कि जी फ़ोन नंबर, सेल नंबर, फिर आपकी एजुकेशन की एजुकेशन सारा डिटेल आ जाएगी, मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट, वो इस तरह से वो पूरा एक फॉर्मेट बन जाएगा जिसके थ्रू आपसे वो ये कहते हैं कि जी आप अपनी CV सेंड कीजिए आप हमें। अच्छा, अब एज को टॉप पे क्यों रखा है, क्योंकि हमने कहा लिखा है 35 ईयर्स। अगर 35 ईयर्स से कोई फ़र्ज़ करें कहता है यार मैं 2-4 साल तो बढ़ाऊँ या 2-4 महीने तो बढ़ाऊँ, तो उसने लिखेगा जी एज 35 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने लाइन के फर्स्ट हिस्से में ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है जिससे हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। यानी एज अगर जिसकी भी 36, 37, 38, 35 से ऊपर जिसकी एज भी होगी, तो हम पहली लाइन देखते साथ ही सबसे पहले स्क्रूटनी करके उन एप्लीकेशन को अलग कर देंगे कि जो 35 ईयर्स से ज़्यादा के हैं,
ठीक है। और जिसकी एज है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, उनको हम रखेंगे 36 तक एज। तो पहली लाइन के ऊपर एज से हम एप्लीकेशन को 1 लाख, एक आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आई तो 10,000 में से 3-4 हज़ार ऐसी होंगी जिसके अंदर की एज ज़्यादा होगी, 35 ईयर्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 डेज, 10 डेज, आप उन सबको अलग कर देंगे, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। तो बच जाए वो कितनी क्वालिफाइड हो कुछ भी, हम उनको साइड पे कर देंगे। दूसरी बात कि हम उसमें ये लिखते हैं, एक बात है कि हम उसमें लिखते हैं कि जी नेम जो भी है, ठीक है ना, उसका फादर्स नेम क्या है, वो फादर्स नेम भी लिखा जाता है। और इसमें फ़र्ज़ करें कि हम वो भी दे रहे हैं कि जी रिलीजन क्या है, तो रिलीजन फ़र्ज़ करें जिस पोस्ट के लिए हमें कोई रिक्वायर्ड है पर्सन, वो मुस्लिम रिक्वायर्ड है तो मुस्लिम लिखेंगे। अगर किसी और यानी रिलीजन का बंदा रिक्वायर्ड है तो वो पोस्ट लिखेंगे हम, ठीक है, मतलब उसका वो डाल देंगे। तो बहरहाल अभी मैं इसको समझाने लगा हूँ कि जी ये अगर इस तरह से लिखा हो, अब ये आपका फ़र्ज़ करें एक ऐड बन गया न्यूज़पेपर के लिए, आपने बेहतरीन एक ऐड बना दिया, हर चीज़ पर अपनी जगह पर सेट है, हर चीज़ आपने अपने हिसाब से लिख दी। अब आपके बॉस आपको कहते हैं कि भाई ये ऐसा है कि ये लोकल न्यूज़, ये आपके नेशनल न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होगा और लोकल न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होगा। अगर ये नेशनल न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, जैसे जंग है, डॉन है, दी न्यूज़ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन अगर लोकल न्यूज़पेपर पे अगर ही जाना है, हम कहते हैं कि जी हमारे हर शहर, हर गाँव में जो अखबार आते हैं, उसके न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें भी ये पोस्ट जाए ताकि तमाम के तमाम लोग अप्लाई कर सकें। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो फिर आप ये देखेंगे कि हमारी जो लोकल न्यूज़पेपर की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो सस्ता पे होता है ताकि उसको हर शख्स अफोर्ड कर सके। दूसरी बात ये कि वो लोकली अपने कराची, हैदराबाद या सक्कर या मुल्तान या डिस्ट्रिक्ट्स में किसी चल रहा होता है न्यूज़पेपर, जैसे बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं, जैसे कौमी अखबार हमारे पास आता था, ठीक है, इसी तरह से हमारा इबरत चलता है अपना हैदराबाद से, इस तरह से सिंध के अंदर सिंध न्यूज़ चलता है। तो बेसिकली क्या है, जब उसमें कोई चीज़ प्रिंट होती है तो उसकी पेपर क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है इतनी, और उसकी इंक भी जो है वो उसमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो भी इतनी अच्छी है। तो समटाइम जब स्मॉल लेटर के अंदर कोई वर्ड्स आप लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आपके स्मॉल लेटर में वर्ड्स आते हैं तो वो आपस में इको हो जाते हैं। यानी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये एम और ई आपस में मिल जाएंगे, या ये एम आपस में, ये जो तीनों लेग्स हैं ये मिल जाएंगे, तो पता नहीं चल पाएगा एम लिखा है एन लिखा है। तो भाई ऐसी सूरतों में क्या होता है कि समटाइम लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं कि भाई कोर्ट में आ जाते हैं कि जी ये न्यूज़पेपर आया था बस में विजिबल ही नहीं है। जब विजिबल नहीं है तो फिर उसके ऊपर कानून अप्लाई होता है और फिर वो कहते हैं दोबारा एडवर्टाइजमेंट दें। तो अभी मैं यहाँ तक आपकी जो तमीज़ मैंने बांधी वो इसलिए बांधी ताकि आप चीज़ को समझ लें। अगर ये चीज़ को मैं इस तरह से प्रिंट लोकल पे न्यूज़पेपर में करूँगा तो हो सकता है कि ये ई जो है ये सही प्रिंट ना हो, ये सी की तरह से प्रिंट हो, या डी की तरह या ओ की तरह प्रिंट हो, क्योंकि वो इको कर जाएगा। जब वो इको करेगा तो उसमें जो है वो इंक और वो प्रिंटिंग जब आएगी तो वो सही प्रिंट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इसको हम कैपिटल लेटर में कर दें कन्वर्ट। तो अब जब इसको कैपिटल लेटर में आप कन्वर्ट करने जाएंगे, देखिए मैं इस लाइन को अगर मैं उठाता हूँ, इस लाइन को उठा के मैं सिंपली ऑल कैप्स करता हूँ तो देखें क्या होता है। ये देखें जब मैं ऑल कैप्स करूँगा तो देखें ये टूट के नीचे आ गई लाइन, देख रहे हैं आप। तो ये नेम, फादर्स नेम और एज की लाइन कैपिटल में कन्वर्ट हो, जब कैपिटल में कन्वर्ट होता है तो जगह ज़्यादा लेता है। जब जगह ज़्यादा लेगा तो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, पुश करके लाइन नीचे आ जाएगी और इस तरह से एड्रेस आगे चला जाएगा, सिटी देगा और डिस्ट्रिक्ट की लाइन नीचे आ जाएगी। इस तरह से आगे चलते हुए पूरा एडवर्टाइजमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको आप सेट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि ये जो आपके ऐड है ये डिस्टर्ब भी ना हो और ये आपका एक ही उसमें आ जाए, यानी एक ही उसमें आ भी जाए और ये डिस्टर्ब भी ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या करता है, उन्हीं वर्ड्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है और किसी चीज़ को डिस्टर्ब भी नहीं होने देता। अभी मैंने एक लाइन को सिर्फ मार्क किया है, जब मैं ओके करूँगा तो देखें ये उसी एरिया के अंदर एडजस्ट हो गया और इसने क्या किया, डिस्टर्ब नहीं किया चीज़ों को, और इससे पहले क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये हम जो है इनको जो है स्मॉल कैप्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये लाइंस आपकी उसी एरिया में कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये उसी जगह के पर आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं और कैपिटल में कन्वर्ट होकर देखें ये कैसे आ गए। ये स्मॉल कैप्स का मतलब कि क्या करेगा कि इन लेटर्स को कैपिटल तो करेगा पर थोड़ा छोटा कर देगा ज़रा सा, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर देगा, प्रिंटिंग में आपकी प्रिंट होगी। अब इसी तरीके से जो मैंने आपके पास ऊपर ये लिखा था ABC कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये देखें, और मैं इसको अगर स्मॉल कैप्स करूँ तो देखें कैसे आएगी ये लाइन। ये देखें मैं इसको मैंने ब्लॉक बनाया और मैं कैपिटल में भी करूँगा बट ये एडजस्ट हो जाएगी किसमें, स्मॉल कैप्स में। ये देखें, ओके, ये देखें, ये स्मॉल लेटर ने जितनी जगह ली उतनी ही कैपिटल लेटर ने जगह ली। जब प्रिंट करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी, जितनी स्मॉल लेटर ने जगह ली है उतनी ही
ये स्मॉल कैप्स ने जगह ली है, स्मॉल कैपिटल लेटर ने जगह ली है, ये इसको उसी एरिया में एडजस्ट कर देता है जितने एरिया में स्मॉल लेटर लिखता है। तो ये वाली जो चीज़ स्मॉल कैप्स है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के एरिया में एडजस्ट करना हो। हम चाहते हैं कैपिटल भी हो जाए और उतनी जगह ले जितनी स्मॉल लेटर ने ली है, तो उस वक्त हम ये स्मॉल कैप्स इस्तेमाल करते हैं। ऑल कैप्स समझना मुश्किल नहीं, ऑल कैप्स को जब आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना हो ऑल कैप्स कर दें, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल की जगह पे आपको इस कैपिटल लेटर की आपको स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो वो जगह ज़्यादा लेगा, तो इसलिए हम स्मॉल कैप्स इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दी हैं, आप इसको एक दो दफ़ा और सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या करें। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया था सारा। तो ये स्मॉल लेटर, ये देखिए स्मॉल लेटर ये रहे और कैपिटल लेटर में ये कन्वर्ट हो गया। उसने इतनी जगह ली जितनी जगह आपके स्मॉल लेटर ने ली थी, कैपिटल लेटर उसमें एडजस्ट हो गए, ठीक है। और आगे वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जी जब हम आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं तो हम इसमें ये देखें, अच्छा चलिए, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो मैंने आगे वाली लाइन लिखी थी अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि आपको हम ये कहते हैं कि जी नीचे वाला मैटर, तो उसके बाद ये लेक्चर हम फिनिश करेंगे। ये वाली चीज़ जो है मैं कहता हूँ कि जी इसको मैं इसमें से ABC कंपनी को मैं हाइड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये वर्ड्स हमारे पास नज़र ना आए, तो देखिए मैं इसको क्या कहता हूँ, हिडन। हिडन से क्या होगा, ये चीज़ हाइड हो जाएगी। देखिए ABC आ रहा है लेकिन आपके पास क्या हाइड हो गया, आपके पास हाइड हो गया आपका क्या हाइड हो गया, आपके पास हाइड हो गया कंपनी हाइड हो गया। तो आप किसी एक वर्ड को हाइड करने के लिए ABC के बाद उस ब्लॉक को बना के आप हाइड कर देते हैं। अब उसको दोबारा अगर अनहाइड करना, अच्छा प्रिंटिंग में भी प्रिंट नहीं होगा। जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में देखें ये प्रिंट नहीं हो रहा, ABC ऑफ आया है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसको आप इस जगह पर आपको पता है ABC और ऑफ के बीच में हमने कंपनी को हाइड किया, तो आप एक कैरेक्टर का यहाँ ब्लॉक बनाएंगे और आप दोबारा इसमें चले जाएंगे तो आपको ये हिडन अनचेक लगा हुआ नजर आएगा। आप इसको अनचेक कर दीजिए, ये आपके पास वर्ड्स आ गए, ठीक। अच्छा, अगर मैं अब इसको इस वक्त हाइड करूँगा, यहाँ से मैं लेके हाइड करता हूँ उसको और मैं इसको यहाँ तक हाइड कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। और अभी हाइड क्यों करते हैं ये हम आगे बताते हैं इसको। ये देखिए मैंने हाइड कर दिया, अब देखें बीच में जगह ही नहीं बची, ABC के बाद ऑफ आ गया। अब मैंने इसमें स्पेस को भी जो है हाइड कर दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस C और O इसको आप ब्लॉक बनाएंगे। इसका मतलब है C और O के बीच में एक वर्ड है कंपनी, वो है मौजूद। ये जो C है ये भी C का C है और ये जो ऑफ है ये O जो है ये ऑफ का है और इसके बीच में एक वर्ड है कंपनी। तो मैंने C को और O को मैंने ब्लॉक बनाया, इसके बीच में जो वर्ड है वो भी ब्लॉक में आ गया है। अब मैं जब इसको चेक लगाता हूँ तो देखिए इस तरीके की कोई चीज़ बनी हुई आएगी, ये ब्लॉक बना हुआ आएगा इस तरीके से, ये ब्लू कलर का एक ब्लॉक बना हुआ होगा इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज गोइंग टू बी हिडन एंड समथिंग ऑलरेडी हिडन। अब समथिंग ऑलरेडी हिडन क्या है, कंपनी, और उसमें कौन सी चीज़ हाइड होने जा रही है, C और O। तो आप इसको अगर चेक लगा देंगे तो ये कंपनी के साथ इस C और O को भी हाइड कर देगा। अब क्या बचेगा, ABC और O, सॉरी ABC और F बचेगा। तो अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ये CO भी उस कंपनी के साथ इस ये ABC का C और ऑफ का O ये भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें हो गया ना हाइड। तो हम चाहते हैं कि ये इसके बीच में जो वर्ड है जो क्या था, ये मैंने दोबारा इसको अंडू करके ले आया हूँ। इसके नीचे वर्ड क्या था, कंपनी, मैं चाहता हूँ वो दोबारा आ जाए। तो मैंने इसको पहले चेक लगाया, तो अब तो ये अगर चेक लगा के ओके करूँगा तो आपके सामने जैसे हाइड हुआ था CO भी हाइड हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब मैं इसको अनचेक करूँगा तो उससे क्या होगा, ये C और O भी फ्री हो जाएगा और उसके बीच में जो कंपनी है वो भी फ्री हो जाएगी। ये देखिए आ गया, ये आपके सामने ये जो चीज़ आ रही है इस वक्त, इसने इसको भी फ्री कर दिया, दोनों को जो नए कैरेक्टर्स थे और कंपनी को भी फ्री कर दिया। तो ये तो हो गया इसकी बेसिक्स। अच्छा, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास लेटर आप टाइप कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी है तो आप क्या करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं ताकि वो नज़र ना आए। तो जैसे मैंने हाइड किया, जैसे किसी का टर्मिनेशन लेटर निकल रहा है तो आप कहते हैं उस टर्मिनेशन लेटर को, उस बंदे के नाम को हाइड कर दें। तो आप क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हाइड कर देते हैं ताकि सबकी नज़र में ना आए, और जब आप काम कर लेते हैं तो दोबारा उसको अनहाइड कर देते हैं। अच्छा, सेव कर देंगे तो वो हिडन ही सेव होगा, जब कोई भी फाइल खोलेगा तो उसमें वो हिडन ही होगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल जगहों के ऊपर हाइड करना शुरू कर दूँ, जैसे मैंने गैलरीज के अंदर ये गैलरी, इसको मैंने हाइड किया, तो मैं कैसे हाइड करूँगा, यहाँ से हाइड करूँगा। फिर मैंने डिज़ाइन को हाइड कर दिया, कहाँ से हाइड करूँगा, ये देखें यहाँ से हाइड करूँगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर फाइल किया
इसको किसको हाइड किया, मैंने हाइड किया दोबारा इसको नीचे, देखें इसको मैं दोबारा हाइड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट को खोलूँगा और इसको हिडन कर दूँगा, ये देखिए हाइड हो गया। फिर मैं इधर चला गया इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब देखिए मैं मल्टीपल जगहों के ऊपर हाइड करता चला जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ कहाँ हाइड कर रहा हूँ, ये देखें। और बहुत सारी जगहें जो मैं अब छुपाना चाहता था, कॉन्फिडेंशियल थी, मुझे रखनी थी, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। अब मैं खुद भी भूल जाऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ हाइड किया, आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ कहाँ हाइड किया मैंने। तो इसको आप कैसे अनहाइड करेंगे? एक तो तरीका क्या है कि आप इसका ब्लॉक बनाएं पूरे को, और आप यहाँ जाएं, सबसे पहले इसको हिडन करें और अनहाइड कर दें, तो ये सारे फ्री हो जाएंगे। जो जो चीज़ें आपने हाइड की होंगी वो सारी की सारी दोबारा आ गई, देखिए सारी, ठीक है। लेकिन अगर हमने वो हाइड की हुई जगह और हम चाहते हैं कि किन किन जगहों पर हिडन हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली ब्लॉक बनाएंगे और हम फाइल में जाएंगे। फाइल में देखें यहाँ पर दिया हुआ है आपके ऑप्शन दिए हुए एक्सेल के, अपने वर्ड के। तो ये 2007 के बाद वाले वर्जन में यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, और 2007 के अंदर ये इस साइड के ऊपर नीचे जो मेन्यू खुलता है उसके नीचे ही ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका मेन्यू है, ठीक है। तो वो वहाँ से आप वही चीज़ क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये मेन्यू खुल गया, ये इसका कंप्लीट ऑप्शंस खुल गए। इनको आप उस वक्त तक नहीं छेड़िएगा जब तक आपको पता हो नहीं, डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ये इसकी सेटिंग आउट हो जाती है। तो यहाँ पर जनरल है, डिस्प्ले के अंदर ये सारे डिस्प्ले के ऑप्शन हैं, प्रूफिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन है। ये चेक जो लगे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं, इसको चेंज नहीं कीजिएगा जब तक आपको समझ में ना आए। इधर सेव के ऑप्शन है, हर 10 मिनट के बाद ये आपकी डॉक्यूमेंट को खुद ही सेव करेगा। अगर आप कहते हैं इसको कम कर दो तो हर 5 मिनट के बाद सेव करेगा, तो आपने कहा हर 5 मिनट के बाद खुद ही ऑटो सेव करे तो हर 5 मिनट के बाद सेव करेगा। तो यहाँ पर से हम इन ऑप्शंस को चेंज करते हैं अपनी मर्जी से। तो आपका जो ऑप्शन है हिडन का वो डिस्प्ले में मौजूद है। डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में देखें लिखा हुआ है हिडन टेक्स्ट, कहता है हिडन टेक्स्ट, इस पर क्या हुआ अनचेक है। आप उसको चेक लगा देंगे तो जितने भी हिडन टेक्स्ट है उनकी डॉट लाइन आ जाएगी, ये डॉट 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 आ जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, ये देखें ये सारे डॉट्स आपके पास आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इन डॉट्स को आप ये डॉट 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 आ रहे हैं, मैंने चेक लगा दी, ओके किया। अब देखिए ये जिन जगहों के ऊपर भी आपका क्या है हिडन है, उनके नीचे डॉट्स आ रहे हैं, ये देखें। मैंने इन को हाइड किया, गैलरी को हाइड किया था, डिज़ाइन को हाइड किया था, इनको हाइड किया था। देखिए हिडन जो भी हिडन हमारे वर्ड्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने हिडन वर्ड्स को इजीली देख सकते हैं। ये डॉट 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 की लाइन आ रही है, तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। आप ब्लॉक बनाएं, जिसको अनहाइड करना चाहते हैं इसको ब्लॉक बनाएं और आप उसको यहाँ से जाके अनचेक कर दें तो वो अनहाइड हो जाएगा। ये आपको ये बताता है कि कहाँ से आपकी चीज़ें हिडन है और कहाँ से आपकी चीज़ें हिडन नहीं हो रही। तो इस तरह से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो ज़रा देख लें, क्योंकि मेरे जो है लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं चाहता हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ। तो आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और याद रखिएगा जब आप इधर जाएंगे तो दोबारा जा करके इसका जो ऑप्शन है इसमें से अनचेक इसको हटा दीजिएगा, ताकि ये आपका स्टैंडर्ड जो है वो अपने लेवल पर आ जाए, ठीक है। आप देखें तो ये तरीका भी, और इस तरह से ये भी कर सकते हैं कि आप अनहाइड करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लॉक बनाएं और यहाँ गए, इसको चेक लगाया, हाइड किया और दोबारा क्लिक कर दिया, अनहाइड कर दिया, तो पूरी वैल्यू अनहाइड आपकी सारी की सारी हो जाएगी, सही। अब मैं आपको लास्ट इसका ऑप्शन बताता हूँ, फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने अभी हिडन को हमने पढ़ा कि हिडन हमारा जो है वो कैसे काम करता है। तो हमने हिडन टेक्स्ट ये आपको सिखाया कि हिडन किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब लास्ट आपका जो टॉपिक है वो ये कि जी किस तरीके से हम इसको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये क्या चीज़ होती है। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बेसिकली केमिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए होता है। सुपरस्क्रिप्ट मैथमेटिकल के लिए होता है, सबस्क्रिप्ट आपकी केमिकल इक्वेशंस के लिए होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है, जैसे कि हम इसमें यूज़ करते हैं, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। आप लिखते हैं ए के साथ आप एक यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए को जाकर के आप थोड़ा सा चेंज कर दें, एडिट कर दें, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल करता है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया फार्मूला, और इसके नीचे मैंने लिखा फार्मूला आपका C6 और H12 और O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन ये बेसिकली ये लिख रहा है A2 B2 2AB B2, ठीक है। और इधर लिखा है C6 H12, ये बेसिकली बेस में आना चाहिए, ये 6 जो है बेस में आना चाहिए।
और ये स्क्वायर की शेप में जाना चाहिए। स्क्वायर की शेप में कैसे जाएगा ये, आप इसको ब्लॉक बनाएं और ब्लॉक बना के आप क्या करते हैं कि इसको करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप इसको सुपरस्क्रिप्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने इसको सुपरस्क्रिप्ट किया, ये देखिए क्लिक किया, ये सुपरस्क्रिप्ट चला गया। ठीक है, इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, इसको ब्लॉक बनाएंगे, इसको ब्लॉक बना के इसको करें ये सुपरस्क्रिप्ट। अगर इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो यहाँ से उसको ब्लॉक बनाएंगे। अब यहाँ से नहीं करते बल्कि हम यहाँ से करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो खोलें तो देखिए यहाँ से अपने सुपरस्क्रिप्ट को कर दिया। तो आप यहाँ से चेक लगाएं या यहाँ से डायरेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसका आइकन दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आप जब यहाँ से करते हैं तो चेक यहीं लगता है। ओके, तो देखिए ये मैंने स्टेप बाय स्टेप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके लिखा। अब इसी को आप वन गो में भी कर सकते हैं। अगर वन गो में करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वन गो के लिए, आप सबसे पहले ब्लॉक्स बना करके इस 2 को ब्लॉक बना देंगे, बन गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या करना है, अब आप कंट्रोल के साथ, ये देखिए कंट्रोल की के साथ आप इस ब्लॉक को बनाएंगे, ये 2 ब्लॉक बन जाएंगे। अगर आपने कंट्रोल की प्रेस नहीं की तो क्या होगा, देखें ये मैंने ब्लॉक बनाया और ये देखिए मेरा हाथ ऊपर है। अब मैंने कीबोर्ड पे हाथ नहीं रखा हुआ कंट्रोल की पर, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जब मैं इसको ब्लॉक बनाऊंगा तो वो ब्लॉक हट जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों ब्लॉक बने तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल को होल्ड करूँगा और माउस से ड्रैग कर लूँगा। तो देखिए एक वक्त में दोनों ब्लॉक बन गए। तो पहला ब्लॉक आप डायरेक्ट बनाएंगे, ये देखें डायरेक्ट माउस से बना दिया। फिर आप कंट्रोल को होल्ड करें, दूसरा ब्लॉक बनाएं, ये देखें दूसरा ब्लॉक और फिर तीसरा ब्लॉक। ये तीनों ब्लॉक एक दफ़ा में बना लिए और जाके सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। तो ये वन गो के अंदर तीनों के ऊपर स्क्वायर लग गया। लेकिन इसके बाद इसको नॉर्मल जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये लिखेगा ना इस फॉर्मेट पे लिखेगा। ये अभी ये सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही आगे लिख रहा है। आप चाहते हैं इस फॉर्मेट में ना लिखे बल्कि नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल करने के लिए लास्ट वाला अगर आपके पास स्क्वायर है तो फिर ये देखें सिलेक्ट हुआ, आप उसको अनचेक कर दें। जब आप अनचेक कर देंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। अब ये आपका वर्ड इस तरह से लिखेगा। तो याद रखिएगा जब भी लास्ट के अंदर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आए तो उसको नॉर्मल करने के लिए दोबारा उसको अनचेक कर देते ताकि वहाँ से वो फ्री हो जाए। इस तरह से 6 है। 6 ये केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये देखिए ब्लॉक बनाया 1, कंट्रोल को होल्ड किया, 12 को ब्लॉक बना लिया और 6 को भी ब्लॉक बना दिया। कंट्रोल कोड यानी पहला ब्लॉक डायरेक्ट कंट्रोल के विदाउट कंट्रोल बनेगा, बाकी के जितने ब्लॉक हैं कंट्रोल के साथ बनेंगे। और आपने क्या किया, सब स्क्रिप्ट, ये देखें ये केमिकल इक्वेशंस ड्रॉ हो गई। और इसको फिर नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, वरना हुआ देखें ऐसे लिखेगा दोबारा। तो इसको नॉर्मल करने के लिए आप क्या करते हैं, अनचेक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अपने नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आगे आगे कैरेक्टर्स को लिखे। तो ये बेसिकली केमिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए होता है। क्योंकि देखिए जब आप MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो समटाइम आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो बैंक में जो है वो फर्टिलाइज़र्स पे लोन दिए जाते हैं। तो आपको फर्टिलाइज़र्स जो है ना वो भी आपको उसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसे हम कहते हैं ना वो जो अमोनियम नाइट्रेट है या ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी यूज़ होती हैं, इसमें केमिकल यूज़ होते हैं, उनकी केमिकल की जो कंपोजिशन होती है वो केमिकल इक्वेशन में लिखी जाती है। ठीक है, फार्मूला होता है वाटर का H2O, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा हुआ है C6H12O6, ठीक है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए ये चीज़ें ये होती हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप इनको टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, ये इसका मोहम्मद नोमान खान। ये देखिए एक मैंने ये नाम लिखा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये मोहम्मद नोमान खान में मैंने M को छोड़ के पूरे को मैंने ब्लॉक बनाया, कंट्रोल को होल्ड किया, N को छोड़ के पूरे को ब्लॉक बनाया, K को छोड़ के यहाँ से पूरा ब्लॉक बनाया। अब मैं अगर इसको करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट तो देखें इस तरीके से ये इसको लिखेगा। और इसको सब स्क्रिप्ट, ये देखें ब्लॉक बनाया, फिर इसको मैंने कंट्रोल होल्ड करके ब्लॉक बनाया, फिर इसको मैंने ब्लॉक बना लिया। तीनों ब्लॉक बन गए, अलग-अलग भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं। और फिर मैंने इसको किया सब स्क्रिप्ट, तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम 2 तरह से नामों को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी न सिर्फ एक कैलकुलेशन आपकी इस्तेमाल होती है आपके अपने केमिकल इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में, बल्कि सिर्फ किसी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा ग्रुप के जो टेक्स्ट हैं उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया, मोहम्मद नोमान खान, ये देखिए कैसे लिख रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक नया स्टाइल है लिखने का टेक्स्ट को। तो इस तरीके से आप ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के, तो इसको भी हमने डन कर लिया। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा इस वक्त जो इसका जो मेन्यू है वो हमारा इसमें कवर हो गया, जिसमें हम अपने इफ़ेक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर ये हमारा जो 5 था आपका, इसको हमने इससे कंप्लीट किया और इसमें हमने ये सारे इफ़ेक्ट्स और ये चीज़ें समझिए। ज़रा बड़ा लेक्चर हो गया है
लेकिन इसको समझना वन गो में ज़रूरी है। आपको मैंने इसमें 2 लेक्चर्स के अंदर इसको समझाया, पूरे को कवर किया। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट हैं, आसान टॉपिक है, इतने मुश्किल नहीं है। ये वाली जो डिटेल टॉपिक है ये आपको इसी तरह से समझना था। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको वन बाय वन करके, जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसको टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास वाइज इसको लीजिए। ये तो मैं लेक्चर वाइज ले रहा हूँ, तो ये आप इसको एज ए लेक्चर, एज ए क्लास वाइज लीजिए। यानी एक लेक्चर अगर डेली फॉलो करेंगे तो आराम से आपका ये मज़े से कंप्लीट होगा और आप हर कुछ सीख लेंगे। ठीक है, शुरू में ज़रा डिटेल में चीज़ें बतानी पड़ती हैं, लेकिन आगे जा करके ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम अभी MS वर्ड में कर रहे हैं, तो एक्सेल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी जैसे ये अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, बेसिक चीज़ें की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना था, आगे उन चीज़ों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में कुछ शेयर करें और इसको लाइक करें। कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन ग्रुप पे डालें, तो मैं इसको फिर बीच में जैसे मेरे पास टाइम मिलता है, अमूमन कभी रात में टाइम होता है, कभी वीकेंड्स वगैरह पे टाइम मिल जाता है कहीं, तो फिर मैं आपको उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है ना। और मेरा इस पर जो है वो सेल नंबर भी दिया हुआ है मेरे इस पर यूट्यूब के ऊपर, तो देखिएगा उस पर। तो और बल्कि मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उसके ऊपर, तो उस पर भी हम आपको जो है अपडेट दे सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसी जो है चैनल इस पर कमेंट्स लिखें, ताकि जो उसके हम आपको जवाब दें, वो हो सकता है कि वीडियो बना के हम जवाब दे दें। कोई ऐसा सवाल अगर आपने कर लिया, वीडियो बनानी पड़ गई, तो वीडियो बना के आपको उसका जवाब बता देंगे, और उससे या फिर आपको डायरेक्ट उसका जवाब बताएंगे। तो उसमें आप भी उस जवाब को शेयर, आपको भी जवाब मिलेगा और दूसरे आपके जो साथ के ग्रुप में जो लोग हैं उनको भी ये शेयर करने को चीज़ें मिलेंगी। तो आस्ते आस्ते इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ें करनी हो, उसको अप्लाई करें, और अप्लाई करके कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो बिल्कुल उस पर सवाल करें। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और सीक्वेंस में लेक्चर है, सीरीज़ में लेक्चर है, आप उसको वन बाय वन करके फॉलो कीजिएगा। आगे जंप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे अगर आप जंप करेंगे तो पीछे वाले लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की है वो आपकी स्किप कर जाएगी, तो आगे वाले लेक्चर में आपको उसमें डिफ़िकल्टी होगी। तो इनके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।